अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरा। अकीदा हयातुन नबी फिल कबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा और नज़रिया है, अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कब्रों के अंदर जिंदा हैं। बिलखुसूस हमारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अथर के अंदर जिंदा हैं। जो शख्स दूर से दरूद पाक पढ़ता है, फरिश्तों के जरिए हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाया जाता है, और जो शख्स वहां जाकर रोजा रसूल के पास जाकर पढ़ता है, हुजूर फरमाते मैं खुद सुनता हूँ। इस पर दलाइल तो बहुत सारे हैं, चंद बातें आप हजरात की खिदमत में पेश करता हूँ। दलील नंबर 1, कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। खुलासा इसका ये है कि जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाए उसे मुर्दा मत कहो। बयानुल कुरान के अंदर मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह मारफुल कुरान के अंदर इसी तरह वो फरमाते हैं, हजरात जब शहीद जिंदा है तो नबी बतरीक़ी औला जिंदा है। दूसरी आयत करीमा, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फ़ी सबीलिल्लाह, जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए गए इन्हें मुर्दा गुमान मत करो। बयानुल कुरान के अंदर हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह इस आयत करीमा की तफसीर में लिखते हैं, जब शहीद जिंदा है तो नबी बतरीक़ी औला जिंदा है। दो आयतें कि अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कब्रों के अंदर जिंदा हैं, बिलखुसूस हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसकी एक वजह ये भी हजरात फरमाते हैं कि नबी की वफात के बाद नबी की बीवी से कोई बंदा निकाह नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है कि नबी अपनी कब्र में जिंदा है। दलील नंबर 3, हदीस मुबारका में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून। अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा हैं, हजरात अपनी कब्रों में जिंदा हैं। हयातुल अंबिया लिल बहकी शिफाउ सिकाम, अबू याला की रवायत से ये रवायत मौजूद है। अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा हैं, इन्हें मुर्दा मत गुमान करो। इस हदीस को हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह शारे बुखारी फरमाते हैं ये हदीस सही है। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह शारे मिशकात शरीफ वो फरमाते हैं ये हदीस सही है। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह, अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं ये हदीस सही है। अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा हैं, इन्हें अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा हैं और वो नमाजें भी पढ़ते हैं। इससे पता चलता है नबी अपनी कब्र में जिंदा है। नंबर 4, हदीस पाक है, मेराज की रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजरे और मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र के अंदर खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, सही मुस्लिम के अंदर ये मौजूद है, मुस्नद अहमद के अंदर ये हदीस मौजूद है, और इसी तरह निसाई शरीफ के अंदर भी ये हदीस मौजूद है कि हुजूर मेराज की रात गुजर रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र अधर के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह अपने उस्ताद हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी के हवाले से लिखते हैं, वो फरमाते हैं ये हदीस अल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून की शहद और मुअय्यद है। इससे पता चलता है अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कब्रों के अंदर जिंदा हैं। नंबर 4, ये 3 बातें हो गई। नंबर 4, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुमे वाले दिन मुझ पर कसरत से दरूद पाक पढ़ा करो। और आखिर में हदीस पाक के अंदर है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्नल्लाह हर्रमा
अलल अर्ज़ि अन तअकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़ु। इब्ने माजा के अंदर ये हदीस है। हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने हराम कर दिया जमीन पर कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। उसकी वजह ये है नबी अपनी कब्र के अंदर जिंदा होता है। इससे भी पता चलता है हुजूर अपनी कब्र के अंदर जिंदा हैं। इसके अलावा एक और हदीस पाक के अंदर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा से हदीस है, फरमाया काला मा बैना बैती व मिंबरी रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। सही बुखारी के अंदर हदीस, हुजूर ने फरमाया मेरा रोजा जन्नत के बागों में से एक बाग है और जन्नत के अंदर बंदा जिंदा होता है, मुर्दा नहीं होता। इससे भी पता चलता है हुजूर अपनी कब्र में जिंदा हैं। कुरान ये कहता है शिजदा तो नबी दा है, हदीस पाक ये कहती है नबी अपनी कब्रों में जिंदा है। आइए देखते हैं अकाबरीन का इसके बारे में क्या नजरिया है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह कहते हैं नबी अपनी कब्र के अंदर जिंदा है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह, इमाम सुबकी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, तबकात शाफिया में फरमाते हैं हमारे नजदीक शवाफे के नजदीक नबी अपनी कब्र के अंदर जिंदा है। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह फरमाते हैं नबी अपनी कब्र के अंदर जिंदा है। हम्बली मजहब के इब्ने अकील रहमतुल्लाह फरमाते हैं नबी कब्र अंदर जिंदा है। अल्लामा इब्ने कय्यम रहमतुल्लाह फरमाते हैं नबी अपनी कब्र के अंदर जिंदा है। इन बातों से पता चलता है नबी अपनी कब्रों में जिंदा हैं। मुहद्दिस कबीर अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह फरमाते हैं इस बात के ऊपर उम्मत का इजमा है, अंबिया अपनी कब्रों के अंदर जिंदा हैं। पता चलता है हदीस भी यही कहती है नबी अपनी कब्र में जिंदा हैं। सहाबा का भी यही अकीदा है नबी अपनी कब्र में जिंदा है। ताबीन का भी यही अकीदा है नबी अपनी कब्रों में जिंदा हैं। अकाबरीन का भी यही नजरिया है नबी अपनी कब्रों में जिंदा हैं। उठाइए नबी अपनी कब्र में जिंदा है। उठाइए कासिमुल उलूम वल खैरात की किताब आबे हयात के अंदर हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं नबी अपनी कब्र में जिंदा है। मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह जमाले कासमी में फरमाते हैं नबी अपनी कब्र में जिंदा हैं। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह नशरुत्तीब में फरमाते हैं नबी अपनी कब्र के अंदर जिंदा है। मौलाना हुसैन मदनी शिहाब साकब में फरमाते हैं नबी अपनी कब्र में जिंदा है। अल्लामा रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह फतावा रशीदिया में फरमाते हैं नबी अपनी कब्र में जिंदा है। इमदादुल फतावा में लिखा नबी अपनी कब्र में जिंदा है। हदियत शिया हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह की किताब हजरत फरमाते नबी अपनी कब्र में जिंदा है। लताफ़ कासिमे में हजरत कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं नबी अपनी कब्र में जिंदा है। मौलाना रशीद अहमद गंगोई हदियत शिया में कहते हैं नबी अपनी कब्र में जिंदा है। अल कौकब दुर्री के अंदर मौलाना रशीद अहमद गंगोही फरमाते हैं नबी अपनी कब्र में जिंदा है। मकतूबात शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना हुसैन मदनी फरमाते हैं नबी अपनी कब्र के अंदर जिंदा है। मौलाना अहमद अली लाहौरी अपने रिसाले में लिखते हैं नबी अपनी कब्र में जिंदा है। अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रहीमुल्लाह फतुल मुल्हम के अंदर फरमाते हैं नबी अपनी कब्र में जिंदा है। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं नबी अपनी कब्र में जिंदा है। मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी बज़ल मजहूद के अंदर फरमाते हैं, तज़किरतुल खलील के अंदर फरमाते हैं नबी अपनी कब्र के अंदर जिंदा है। कुरान भी कहता है नबी कब्र में जिंदा, हदीस भी कहती है नबी कब्र में जिंदा। सहाबा का भी यही अकीदा नबी कब्र में जिंदा। ताबीन का भी ये अकीदा नबी कब्र में जिंदा। इमाम मालिक का भी यही अकीदा नबी कब्र में जिंदा। इमाम शाफी का भी ये अकीदा नबी कब्र में जिंदा। इमाम मालिक का भी ये अकीदा नबी कब्र में जिंदा है। मेरे और आपके अकाबरीन का भी नजरिया नबी कब्र के अंदर जिंदा। उठाइए फतावा दारुल उलूम देवबंद नबी अपनी कब्रों में जिंदा।
उठाइए फतावा दारुल कराची, नबी अपनी कब्रों में जिंदा। उठाइए बड़े बड़े मदारस के फतावाजात, नबी अपने कब्रों के अंदर जिंदा। उठाइए फतवा खैरुल मदारस, नबी अपनी कब्रों में जिंदा। उठाइए फतवा बाबुलुम करोड़ पक्का, नबी अपनी कब्र में जिंदा। उठाइए फतवा खैरुल मदारस, नबी अपनी कब्रों में जिंदा। उठाइए फतवा जामिया अशरफिया लाहौर, नबी अपनी कब्र में जिंदा। ये तमाम अकाबरीन का अकीदा और नजरिया है। अंबिया अपनी कब्रों के अंदर जिंदा हैं, नबी हमारे अपनी कब्र के अंदर जिंदा हैं। जो शख्स ये अकीदा नहीं रखता उसका आलो सुन्नत वल जमात के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो अहले बिदत हो सकता है लेकिन आलो सुन्नत वल जमात में वो शामिल नहीं हो सकता। जिसका अकीदा ये हो नबी कब्र में जिंदा नहीं है माज़अल्लाह, ऐसे शख्स के पीछे नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है, वाजिबुल इआदा है। ऐसा शख्स ना सुन्नी है ना ही देवबंदी है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको अहले सुन्नत वल जमात के अक़ायद व नज़रियात के साथ ताल्लुक रखने की और उनके साथ इत्तेफाक करने की अल्लाह ताला हमें तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।